नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। हमारे बीच में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। जैसे कि लगातार बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, देखने की कोशिश दिखाएंगे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से कि आप अभी भी देख सकते हैं कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनके घर अभी भी डूबे हुए हैं और काफ़ी समस्या में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। जो हमारे बीच में घड़ोली मंडल से हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जतिन राणा जी। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं अभी भी बरकरार बनी हुई हैं और हमेशा भी उनको डर यही लगा रहता है क्योंकि अभी इनके घर जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी में अभी भी डूबे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इनके लिए क्या और अच्छे कार्य करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे अभी तक इनका हाल पूछने के लिए ये किसी स्थिति में है, एक बार भी नहीं आए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ़ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। यहाँ पे हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर डे जिस दिन से भी इन लोगों को बाढ़ यहाँ पे आशंका बनी और जिस दिन से आई है उसी दिन से लगातार हम लोग खाना वितरण कर रहे हैं और जो भी उनको सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकते हैं अभी तक हम इनके साथ में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी बाढ़ को लेकर के अभी तक कोई चिंता नहीं जताई है, ना यहाँ पर आए हैं वो एक बार भी। अच्छा, जैसे कि अभी तक जो सिर्फ केजरीवाल जो थे वह वहाँ के फाटक खोलते हुए और बंद करते हुए उनकी तस्वीरें कुछ वायरल हुई थी, उसके बाद वह ग्राउंड जीरो पे एक बार भी नहीं आए। क्या कहना चाहिए जी? वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया ना कि देखो, जब उन्होंने 49 दिन की सरकार बनाई, सबसे पहले झूठ उनका वहीं से शुरुआत होती है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी घोटाले वाली पार्टी है और वो उसी के साथ 4 दिन बाद 49 दिन की सरकार में उन्हीं का समर्थन करते हुए उन्हीं के साथ सरकार बनाते हैं। तो ऐसे झूठे आदमी पे हम कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम सिंह चौहान है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो एक चीज़ कह रहे हैं, इतनी गंदगी इतनी भर रखी है यहाँ पे ना, ये डेंगू की बीमारी भी हो सकती है यहाँ पे लोगों के। यहाँ दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा। सारे सेवा भारती वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। देख लिया आपने गंदगी, डेंगू की बीमारी हो जाएगी, मच्छर पैदा हो जाएंगे, मच्छर तो हो रहे हैं। अब लोगों को बीमारी का आशंका है यहाँ पे, ये चीज़ हम कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो जिस तरीके की वो मतलब कह सकते हैं गंदी राजनीति करते हैं, जिस दिन से दिल्ली में ये बाढ़ आई है, इन 15 दिनों के अंदर पूरे इलाके में ना तो आम आदमी पार्टी का, जैसा भी आपके चैनल में उस दिन मैं देख रहा था, आपके चैनल ने दिखाया कि उनका तंबू है, बम्बू है, साइन बोर्ड लगा आम आदमी पार्टी। आदमी की जात नहीं वहाँ सेवा के लिए। तो ये भी सब इंसान है जो यहाँ रहते हैं। जिस दिन से बाढ़ आई है, एक भी दिन इनका हाल पूछने तो अरविंद केजरीवाल आए हैं ना, अरविंद केजरीवाल के कोई बड़े लीडर उनके आए हैं। अपने 45 करोड़ के शीश महल में वो मस्त हैं। इन लोगों के लिए भोजन बांटने की जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की ओर से ये निर्देश है कि दिल्ली में जितने भी मयूर विहार जिला, शाहदरा जिला, नवीन शाहदरा जिला, जो जमुना के बिल्कुल साथ में ज़िले लगे हुए हैं, उनको सब जिम्मेदारी ये लगी हुई है। वहाँ किचन बनाया हुआ है। रोज़ हम इनको 3 बार भोजन करवाते हैं। सुबह भोजन बंटवाते हैं, दोपहर में भोजन बंटवाते हैं, शाम तक भोजन बंटवाते हैं। जो उनको चीज़ें तिरपाल वगैरह की चीज़ें थी वो भी हमने कहीं ना कहीं से जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो भी करवाई। तमाम हमने मेडिकल कैंप्स की भी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से व्यवस्था की। अभी भी आप पुल के नीचे जा सकते देख सकते हैं, सेवा भारती का मेडिकल कैंप लगा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें जो आज इनको मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, आज सबसे पहले पेट की रोटी की ज़रूरत है। आज केजरीवाल कहाँ पे इनका क्यों ख्याल करने के लिए नहीं आ रहे हैं? और आप एक चीज़ समझ लीजिए, जिस तरीके से ये जल भराव हुआ है, वो कह करके पल्ला झाड़ देते हैं हरियाणा ने, और वो कहने से पल्ला नहीं झाड़ेगा। आप अपना पर्दे के पीछे मुंह छुपाना चाहते हैं। 8 लाख के पर्दे के पीछे मुंह छुपाना चाह रहे हैं। जो शीश महल आपने बनाया, आप कहते थे ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा, ना मैं कोई सिक्योरिटी लूँगा, और तमाम वो सारी चीज़ें जो ये होती। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे लिए तो 3 या 4 कमरे का मकान बहुत है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो CM आवास है
जब दिल्ली में कोरोना वैश्विक महामारी फैल रही थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से तमाम पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी, उस समय वो अपना शीश महल बनवाने में व्यस्त थे। उन्होंने 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल को बनवाने में लगाए। 8-8 लाख रुपए के उन्होंने पर्दे लगवाए हैं, 4-4 लाख रुपए की इंग्लिश टॉयलेट सीट लगवाई हैं, 1 करोड़ रुपए के कालीन बिछवाए हैं और वियतनाम से उन्होंने पत्थर मंगाया लगवाने के लिए। जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी चलते हैं, उसका बिल हम भरते हैं क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं। आज उनके घर में 40 एसी चलते हैं, 2 फ्लोर बना हुआ है, लिफ्ट लगी हुई है, 40 डोर उनके घर में लगे हुए हैं। वो सब जनता का पैसा है। तो वो तो अपना शीश महल, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई मैं सारी चीज़ें नहीं लूँगा। अपने घर में उन्होंने स्विमिंग पूल तक भी बनवाया, सारी चीज़ें। तो कैसे वो बदल गए सारी चीज़ों के लिए। और आज उनका उसके जो सीएम आवास है उसके पीछे करीब 26 फ्लैट अधिकारियों के वहाँ फ्लैट थे, उनको भी खाली करवा दिया गया। अपना बंगला उन्होंने और बड़ा कर लिया है। उन अधिकारियों के लिए 6-6 करोड़ रुपए की कीमत से नए फ्लैट खरीदे जाएंगे, यानी कि वो बात 126 करोड़ प्लस 45 करोड़ 171 करोड़ रुपए बात चली जाती है। तो उनका अपना कोई निजी संपत्ति, दादाजी की संपत्ति या कोई पैतृक संपत्ति बेच के नहीं लगाया, ये दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर का पैसा है। उन्होंने पूछा मकान में लगाने से पहले जो सरकारी आवास में लगाया, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सा कमरा अपना कहीं बनवा लेते तिहाड़ में तो अच्छे रहते वो, क्योंकि अगली बारी उनकी भी है, उनके बिना नहीं हुआ। ये जो सारा 4,000 अगले ये 2024 में क्या उनकी सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? जमानत बचा लें अपनी 2024 में। अभी जो वहाँ आपने देखा कि बिहार में एक सम्मेलन हुआ, कौन पार्टी थी? अरविंद केजरीवाल, कट्टर भ्रष्ट पार्टी। कौन पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी पे 100 से ज़्यादा घोटाले 60 सालों में उन्होंने किए। आप ये समझ लीजिए उनका आपका जो जितने उन्होंने घोटाले किए, आपका कोयला घोटाला समझ लीजिए, आधा सोसाइटी घोटाला समझ लीजिए, चीनी घोटाला समझ लीजिए, यूरा घोटाला समझ लीजिए, बोफोर्स तोप कांड समझ लीजिए, 100 से ज़्यादा घोटाले किए हैं। कौन सी पार्टी थी? लालू यादव की पार्टी, चारा घोटाला पार्टी। तो सारे भ्रष्ट लोग ही तो थे, उन्हीं को तो अड्डा बना हुआ वो सारा का सारा। ईमानदार कौन सा है उसमें? जी जी, अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते रहते हैं, सबको आपको पता है ना। और कैसी पार्टी है? केवल परिवार की पार्टी हैं। आप चले जाइए बिहार, एक ही पार्टी, राबड़ी यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले जाइए यूपी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव, एक ही परिवार की पार्टी। आप चले जाइए 60 साल जो राज करने वाली पार्टी है, मतलब समझ लीजिए सोनिया, दामाद और राहुल गांधी खुद जमानत पे उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है। वो आप ये समझिए, चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी है कहाँ? परिवार ही तो है। ऐसे लोग सम्मेलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जमानत पे हैं। कहीं जो क्या कहते हैं इस बार जो है कोई उम्मीद नहीं है आम आदमी पार्टी की 24 में। उनको उम्मीद करना भी नहीं चाहिए। वो उम्मीद ये करें कि कितने दिन वो बाहर रोटी खा रहे हैं, आने वाले समय में वो अंदर जाने वाले हैं, वो ये समझ लें, क्योंकि वो बचे नहीं रह सकते इस चीज़ से। इस चीज़ के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए सारा इतना सब घोटाला हुआ। दिल्ली की जनता ने किसी ने मांगा कि हम भूखा मर रहे हैं, मैं शराब नहीं मिल रही है, मैं ठेके दे दो। 4,000 ठेके के लाइसेंस दिए, शराब माफियाओं का पैसा उन्होंने माफ़ किया, और शराब पीने की आयु घटा करके 21 वर्ष कर दी। ड्राई डे उन्होंने घटा दिए। स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में शराब के ठेके खोल दिए। जिन बच्चों के हाथ में 21 साल की उम्र में बच्चा ग्रेजुएशन में पढ़ता है, उनके हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, उनके सबके हाथ में अपने अध्यय और रपौए थमा दिए। ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं फिर इस बार बीजेपी इस बार 2024 में अब की बार 400 पार भाजपा सरकार, मोदी जी फिर परचम लहराएंगे और विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित करेंगे। आप देख रहे हैं कि जा करके आज ऐसी स्थिति है, जो भारत की जो प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो मोदी, अमेरिका के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज़ द बॉस, दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके आकर के चरण छूते हैं। तो आज पूरे विश्व में भारत का इतना सम्मान बढ़ रहा है। आप वो दिन ध्यान करिए जब कांग्रेस की सरकार थी, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, किस तरीके से तलाशी हुई थी एयरपोर्ट पे।
जी। बता दें आपको, जैसे कि अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब ने बताया कि इस बार जो पार्टी 2024 में आने वाली है वह बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वह कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के मुताबिक नाकारा साबित होती हुई आ रही है। देखना ये होगा कि किस प्रकार से बीजेपी पार्टी इस बार विजयी होती है। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।